प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे मीठे रूहानी बच्चे बाप समान रहम दिल बनो। रहम दिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। यहाँ रहम दिल का अर्थ बताएं। रहम दिल का अर्थ हम्म। ओम शांति दीदी। शांति। दीदी, स्वयं को आत्मा समझ के सबको आत्मा रूप में देखना, ये सबसे बड़ा रहम। करेक्ट। और क्या लगता? आत्मा समझ, आत्मा देखना। और क्या लगता रहम का अर्थ? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, रहम का अर्थ है कि मैं आत्मा अपनी ही मन बुद्धि पर रहम करूं, क्योंकि वो ही भटका हुआ है 63 जन्मों से। उसको मतलब उसके ऊपर रहम करना है सबसे पहले तो। मन बुद्धि भी। और बताएं। कनिका आत्मा बोले और कैसे रहम करेंगे? और कैसे करेंगे रहम? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, इसमें रहम दिल का मतलब ये समझ में आया कि है ना, जैसे हम हर किसी की है ना, चाहे उसका किरदार या रोल कैसा भी हो, है ना, लेकिन हम उसके पार्ट को ना देखकर उसकी आत्मा को जब ये दुआ देते हैं ना, ये बहुत संपन्न है, संपूर्ण आत्मा है ना, मतलब हमारी दृष्टि उसके नेगेटिव पार्ट पर जा ही नहीं रही है। तो उसको हम उसकी अच्छाइयों की तरफ, गुणों की तरफ हमारा फर्स्ट थॉट उसी तरफ जा रहा है, तो वही सच्चा रहम है। ओम शांति। ओम शांति। रहम दिल बच्चे ही सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। प्रश्न है, सारी दुनिया की मांग क्या है जो बाप के सिवाय कोई पूरी ही नहीं कर सकता? सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाप आते हैं। बाबा बेहद का है, इसलिए उसे बहुत फुरना है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने। बाबा कहते, बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही सब बच्चे हैं। मैं आया हूँ सबको दुखों से छुड़ाने। मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ, इसे मुझे ही पतित से पावन बनाना है। इसे मुझे ही पतित से पावन बनाना है। यहाँ बाबा का रहम दिख रहा, कैसे वो हमें रहम दिल बना रहे हैं। सारी दुनिया ही मेरे बच्चे हैं सब, और मुझे सभी को दुखों से छुड़ाना है।
कहीं कोई डिविजन है? कहीं कोई कंडीशन है? अनकंडीशन। फर्क नहीं पड़ता कि सारी दुनिया इस वक्त क्या कर रही है। जैसे बाबा की दृष्टि वैसे हम बच्चों की दृष्टि जैसे जैसे बनती जाती, पतित से पावन बनाने का जो कार्य है वो सहज होता जाता। हम्म। ओम शांति। ऐसी दृष्टि का किसी के पास अनुभव है कि इस दृष्टि द्वारा, इस स्मृति द्वारा, इस अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, इस समझदारी के द्वारा आपको कहीं कोई ऐसे पतित से पावन होने का, देखने का अनुभव हुआ हो? हम्म? स्वयं में, कि स्वयं को देखते देखते स्वयं में वो परिवर्तन आया? हम्म? समझ आया? ऐसा किसी के पास एक्सपीरियंस ही नहीं है? हम्म? कृष्णात्मा, ममता आत्मा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी इधर जो है वो घर में जैसे मेड्स लगी हुई हैं, हम्म। तो मेड्स ने कहा कि पैसे बढ़ाने हैं। तो हम्म। मैंने पैसे जो है उसके, पहले लगा कि नहीं ठीक है, फिर मैंने पैसे जो है उसके बढ़ा दिए। हम्म। फिर हुआ कि वो मेरे नीचे भी काम करती है पोर्शन में, तो एक बार वो वहां पे काम कर गई, टाइमली कर गई, और यहाँ पर थोड़ा सा उसने फिर मतलब कि छुट्टी मार ली। हम्म। तो मन में विचार बना कि देखो ऐसे करके कि पैसे काट लेंगे या कुछ भी ऐसे करके कुछ विचार आए, बुद्धि ने दिए। तो हम्म। चित्त मना कर रहा है बराबर कि हम्म। बुद्धि इस बार मैंने तेरा कहना नहीं मानना है, हम्म। तुझे पवित्र बना रहे हैं तो तुझे पवित्र बना करके ही छोड़ेंगे। 2.5% बुद्धि से अब मैंने कुछ नहीं लेना, चित्त ने कहा। हम्म। और वो अपना जो है, जितनी बार बुद्धि में ये विचार आया उतनी बार जो है चित्त ने पलट पे उस पे वार करा कि हम्म। नहीं, ना उसे हटाना है, उसको भी रखना है, और सब कुछ, ना हम्म। पैसे कटेंगे उसके, कुछ नहीं। तो इस तरह से छोटी छोटी ये बातें लाइफ में आ रही हैं, तो लग रहा है कि चित्त साथ दे रहा है, और बुद्धि जो है उसको अगर इधर उधर कहीं भटकती है तो उसको फिर अपने स्थान पे ले आता है। तो ऐसे लगता है कि नहीं, आ रहा है चेंज, बाबा हम्म। ज्ञान में दे रहा है, चित्त में बदलाव आ रहा है, पहले की सोच से अब में बहुत परिवर्तन आया है। परिस्थिति के अनुसार वो अपने जजमेंट नहीं अब होने देते, अब जो बाबा के हिसाब से अब जजमेंट चलता है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बाप पावन बना रहे हैं आत्माओं को, तो जरूर बाप से प्यार चाहिए। वह भाइयों भाइयों का आपस में प्यार तो ठीक है, एक बाप के सब बच्चे आपस में भाई भाई हैं, परंतु पावन बनाने वाला एक बाप ही है, इसलिए सब बच्चों का लव एक बाप में ही चला जाता है। बाप कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो, ये तो ठीक है, तुम भाई भाई हो तो जरूर शीरखंड हो रहेंगे, एक बाप के बच्चे हो, आत्मा में ही इतना प्यार है। जबकि देवताई पद प्राप्त करते हो तो आपस में बहुत ही प्यार होना चाहिए।
हम भाई भाई बनते हैं। एनर्जीज, प्योर, परफेक्ट, पीसफुल एनर्जीज, किरदार से मुक्त भाई भाई। बाप से वर्षा लेते हैं, बाप आकर सिखलाते हैं। जो समझने वाले होते हैं वे समझते हैं। ये स्कूल बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये स्कूल बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप सबको दृष्टि देते हैं, याद करते हैं। कल से बाबा का ये लाइन बहुत स्ट्रॉन्गली पुटअप करा जा रहा है। सब 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 सब, मुझे सब को ले जाना। मैं सब को दुखों से छुड़ाता हूँ। मैं सब की सद्गति करता हूँ। मैं सब को याद करता हूँ। हम्म, इसके राज को समझना है। एक बार पहले भी बाबा ने ये लाइन बोली है, आज फिर से याद दिला रहे हैं। यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्स ही पूरा का पूरा स्कूल है। पूरा यूनिवर्स ही हमारे लिए स्कूल है। समय, आत्माएं, परिस्थितियां, देह, सब लगे हैं किस कार्य में? हमें मनुष्य से देवता बनाने के बेहद के कार्य में। इन सारे टीचर्स को लगाया गया है। हम्म, तो जो बच्चा ये समझ लेता है कि मैं स्टूडेंट हूँ इस यूनिवर्सिटी में, गृहस्थी में, ऑफिस में, बाहर लोगों से मिलने में, परिस्थितियों में, देह में, आई एम अ स्टूडेंट। मैं आत्मा सब से सीखने के लिए आया हूँ। और ये सब मिलके मुझसे मुझे क्या सिखा रहे हैं? कर्मातीत, देवता। हम्म, सिर्फ मुरली के 1 घंटे में नहीं बन रहा हूं मैं देवता। अब जब से बाबा ने हमें अडॉप्ट कर लिया, जब से बाबा ने कहा तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो बाबा ने पूरे यूनिवर्स को लगा दिया हमें पढ़ाने के लिए। वो 1 घंटे सिर्फ मुरली में नहीं पढ़ा रहे हमें बैठ के। हर घड़ी बाबा को बच्चों का आना रहता है। बेहद के बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सभी आत्माएं याद करती हैं। बाप की ही सारी दुनिया है, नई व पुरानी। नई दुनिया बाप की है तो पुरानी नहीं है क्या? बाप ही सभी को पावन बनाते हैं। पुरानी दुनिया भी मेरी, सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूँ। मैं भल नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूँ, परंतु है तो मेरी ना। मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में भी बहुत सुखी रहते हैं और फिर दुख भी पाते हैं। ये खेल है। ये सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है। ये बड़ा मांडवा है ना। आप जानते हैं सारे घर में हमारे बच्चे हैं। सारी दुनिया को देखते हैं, सब चैतन्य है। सभी बच्चे इस समय दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं बाबा हमको छी दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो, शांति देवा। बाप को ही पुकारते हैं। देवताओं को तो कह ना सके, सबका वह एक बाप है। उनको सारे सृष्टि का फुरना रहता है। बेहद का घर है। आप जानते हैं इस बेहद घर में इस समय सब दुखी हैं। इसलिए कहते हैं शांति देवा सुख देवा। दो चीजें मांगते हैं ना। अभी तो जानते हो हम बेहद के बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं। हाउ? ये संगठन कैसे ले रहा है सुख का वर्षा? हम्म, कैसे ले रहे हो आप? सुख की परिभाषा अब आपके लिए क्या है? साइलेंस। साइलेंस।
योग के द्वारा दीदी योग पूरा होता है। आपकी आवाज नहीं आ रही चांदनी आत्मा, थोड़ा जोर से बोले। ओम शांति अभी आ रही है। हाँ बोले बोले। हाँ, मतलब योग के द्वारा दीदी, जैसे योग जब कंप्लीट होता है या डेली नुमा शाम अमृत वेला हो रहा है तो लग रहा है हाँ जैसे सब कुछ भरपूरता में चल रहा है। और कभी कभी जैसे नहीं भी होता है तब भी वो फीलिंग नहीं कि नहीं आज नहीं हुआ तो मतलब उदासी हो या ऐसा नहीं लगता है वो चीज। बेहद का सुख जो हदों से नहीं बंधा हुआ, ये भी थोड़ा सा टाइम से बंध रहा है। टाइम से नहीं बांधना है खुद को। हर पल आत्म अनुभूति, साइलेंस की प्रैक्टिस सुख की, बेहद सुख की, अनकंडीशनल हैप्पीनेस को इमर्ज करती है। फिर वो अपने आप स्प्रेड करती है हमसे अनकंडीशनल हैप्पीनेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाप जानते हैं इस बेहद घर में इस समय सब दुखी हैं, इसलिए कहते हैं शांति देवा सुख देवा। दो चीजें मांगते हैं ना। अभी तो जानते हो हम बेहद के बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाप आकर हमको सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं, और कोई सुख शांति तो देने वाला है नहीं। बाप को ही तरस पड़ेगा, वह है बेहद का बाप। तुम समझते हो, हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे जबकि पवित्र थे। अब पवित्रता का अर्थ क्या है? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ प्योरिटी? पवित्रता यानी आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति। और मतलब तभी हमारी पूरी पवित्रता रहती है ना, जैसे बिल्कुल सबको मतलब दृष्टि से भी सभी ऑर्गन्स पवित्र रहते हैं, पावन। जब हम देह अभिमानी स्थिति में होते हैं तो ऐसा हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही है। और बताइए। हम्म, अपनी एब्सोल्यूट स्थिति में अपनी एब्सोल्यूट स्थिति में, अपनी रियल ट्रुथ, अपनी रियल ट्रुथ, सामने वाली आत्मा का रियल ट्रुथ, परिस्थिति का रियल ट्रुथ, यूनिवर्स का रियल ट्रुथ, ट्रुथ में रहना, पवित्रता में। अब अपवित्र बनने से दुखी हो जाते हैं, काम चिता पर बैठ काले पतित बन जाते हैं। मूल बात है कि बाप को भूल जाते हैं। जिस बाप ने इतना उच्च पद दिया, गाते भी है ना, तुम मात पिता सुख घनेरे थे, सो फिर तुम अभी ले रहे हो क्योंकि अब दुख घनेरे हैं। ये है तमो प्रधान दुनिया, विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुमको अब समझ आए, तुम समझते हो कि ये रौरव नर्क है। बाप बच्चों से पूछते हैं अभी तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो? जब कोई मरता तो झट कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ, अर्थात सब दुखों से दूर हुआ। फिर नर्क की चीजें उनको क्यों खिलाते हो? ये भी समझते ही नहीं। यह भी समझते ही नहीं। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, ये कौन नहीं समझ रहा है?
ये कौन नहीं समझ रहा है? हमारी हमारी बातें हैं। यस, ये बच्चे ही नहीं समझ रहे हैं। इतना बाबा आकर समझाता है, इतना बाबा आकर कहता है कि शरीर, अभी तुम नर्क में बैठे हो, कोई निकल रहा है तो वो दुख से छूट रहा है। कोई शरीर छोड़ रहा है, किसी का शरीर छूट रहा है, यूनिवर्स इज हेल्पिंग। पर कहाँ बच्चे समझते हैं? पापा का स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। आप कहते हैं मेरे मीठे मीठे रूहों, मेरी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बाप समान एनर्जीज, बाप समान ऊर्जा, मैं तुम्हें अजर अमर अविनाशी का नॉलेज सुनाता हूँ। सिर्फ मेरे में ही पूरे ब्रह्मांड की, पूरे साकार वतन की, पूरे 5000 वर्ष की ड्रामा की, सूक्ष्म वतन की, हर प्रकार की विद्या जो साकार वतन में अभी है ना, आर्ट, साइंस, संगीत, नृत्य, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनी विद्या, एनी शास्त्र, सब मेरे में ही है। ज्ञान का सागर बाबा है। कहते हैं ये शास्त्रों की अथॉरिटी है ना, लेकिन वह भी आत्माएं हैं, ये भी समझते नहीं। बाप का ही पता नहीं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते उनके लिए कहते ठिक्कर बित्तर सब में है। व्यास भगवान ने क्या क्या बातें लिख दी, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, बिल्कुल ऑर्फन बन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। क्या है आत्मा का आदि मध्य अंत? आत्मा का आदि मध्य अंत क्या है? नाउ, पॉइंट ऑफ नाउ। हम्म, अपना कद को टाइम होता ही नहीं है ना, उसका कोई फ्रैक्शन है, मतलब इस वक्त है कांस्टेंट प्रेजेंस, एग्जिस्टेंस अभी है। दिस टाइम। इज पॉइंट ऑफ नाउ। आत्मा और परमात्मा का आदि मध्य अंत टाइमलेस है, अजर अमर जी। अविनाशी, आइडेंटिटी लेस, स्टोरी। बेअंत भी कह सकते हैं बेअंत। अंत नहीं है उसका ना, हाँ, अच्छा। वो टाइमलेस है, अकाल है, ना आदि है ना अंत है, नादी है ना अंत। मध्य है नाउ, द पॉइंट ऑफ नाउ, द मोमेंट ऑफ नाउ। तो आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर बाबा क्या बोलता है, क्या लिखा बाबा ने? बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। रचना इज ड्रामा, रचना का आदि मध्य अंत समझाते हैं। ड्रामा का आदि मध्य अंत है। आत्मा और परमात्मा निराकार, ये चर्न करना, मैं आत्मा निराकार, मैं आत्मा अकाल, मैं आत्मा अजर, मैं आत्मा अमर, मैं आत्मा अविनाशी, मैं आत्मा अविनाशी। साइलेंस में मैं आत्मा अविनाशी, बाबा अविनाशी, 800 करोड़ आत्माएं अविनाशी, किरदार विनाशी, कथा विनाशी, इमोशन फीलिंग्स विनाशी, विकार विनाशी, आत्मा अविनाशी।
और कोई ये बात ना कह सके। तुम कोई से भी पूछो जिसको ईश्वर भगवान रचता कहते हो, उनको तुम जानते हो? क्या ठिक्कर भितर में ईश्वर कहना ही जानना है? पहले अपने को तो समझो। मनुष्य तमो प्रधान है, जानवर आदि सब तमो प्रधान है। मनुष्य सत्व प्रधान है तो सब सुखी बन जाते हैं। जैसा मनुष्य वैसा उनका फर्नीचर भी होता है। हम ही रच रहे हैं अपना पूरा फर्नीचर। फर्नीचर यानी मटेरियल वर्ल्ड। इममटेरियल अवेयरनेस से तत्व विहीन थॉटलेस साइलेंस अवेयरनेस से अपने परफेक्शन, अपनी कंप्लीटनेस, संपन्न व संपूर्णता की चैतन्यता से, इस चेतना से, इस कॉन्शियसनेस से हम एक ऐसा मटेरियल वर्ल्ड बनाते हैं, ऐसे फर्नीचर बनाते हैं जो कैसे होते हैं? परफेक्ट। उसके अंदर वाइब्रेशंस कैसी होती हैं? प्योर। इसीलिए बहुत सुंदर बाबा ने डिफरेंस बताया कि जब आप 4 तरह का भोजन को बाबा ने जब डिवाइड किया, वो यहीं पर इस बात को साबित करता है कि जब आज भोजन बनता है तो 4 प्रकार से। एक बाजार का भोजन होता है, एक आपके घर में जो कुक आता है उनका भोजन होता है, एक आप जो अपने हाथ से बनाते हो वो भोजन होता है, और एक जो आप प्रसाद बनाते हो वो भोजन होता है। भोजन चारों ही है, चारों में दाल चावल ही बन रहा है, एनर्जीज डिफरेंट है। बाजार के भोजन में मनी एनर्जी है, लोभ एनर्जी है। कमाओ 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 और कमाई और कमाई और कमाई। आज हर आत्मा में कौन सी भूख है? धन की भूख है। क्यों? बाहर का भोजन सबसे ज्यादा खाया जा रहा है। उस भोजन में इंटेंशन क्या है? कमाई और खाओ और कमाओ और पैसा और पैसा। कुक के भोजन में जस्ट डिफरेंट एनर्जी। कितना बनाओ, कम से कम खाएं, बाहर जाके खा लें, कितनी रोटी सेकूं, कितना कम खाएं ये लोग, उतना कम मुझे बनाना पड़े। माँ का इंटेंशन क्या होता है? जो घर में गृहिणी बना रही है, सबको अच्छा लगेगा, सबको पसंद आएगा। फियरफुल एनर्जी, प्रसाद की एनर्जी। ये तो भगवान के लिए बना रहे हैं, ये तो भगवान की एनर्जी से बन रहा है। उसको बिना चखे बना हुआ अच्छा बन जाता है, बिना मसालों के बना दो अच्छा बन जाता है भाई। चारों के पीछे एनर्जीज डिफरेंट है। इसलिए बाबा ने कहा जैसा मनुष्य वैसा उसकी रचना। अब चाहे वो भोजन की हो, घर की हो, बिजनेस की हो, पूरा शहर बनाने की हो, अपना सोशल सर्कल बनाने की हो, एनी रचना, परिवार बनाने की हो, पीछे की ऊर्जा, जैसा मनुष्य, जैसा उसकी मन स्थिति, वैसी रचना होती है। साहूकार लोगों का फर्नीचर भी अच्छा होता है। तुम तो बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम्हारे पास हर चीज सुखदायी है। वहां दुखदायी कोई चीज होती ही नहीं। ये नर्क है ही, गंदी दुनिया।
बाप आकर समझाते हैं भगवान तो एक ही है, वही पतित पावन है, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, देवताओं की महिमा भी गाते हैं, सर्व गुण संपन्न। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा, अपनी निंदा करते हैं क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी। श्रेष्ठाचारी स्वर्गवासी तो ये लक्ष्मी नारायण है, जिनको सब पूजा करते हैं, सन्यासी भी करते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होता। तुम्हारा सन्यास है बेहद का बाप आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। वह हठ योग, हद का सन्यास, वे धर्म ही दूसरा है। बाप कहते तुम अपने धर्म को भूल कितने धर्मों में घुस पड़े हो। आत्मा धर्म छोड़ा और देह के धर्म को स्वीकार किया तो कितने धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, माता पिता धर्म, पुत्री धर्म, पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, भगवान ने कितने धर्म। बस एक देह को पकड़ा, हजारों धर्म उत्पन्न हो गए। एक आत्मा को पकड़ लो, सब उसी में जाकर समाहित हो गए। अपने भारत का नाम ही हिंदुस्तान रख दिया है और फिर हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन ही नहीं किया। मुख्य धर्म है ही 4 देवी देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। तुम जानते हो सारी दुनिया आइलैंड है, इसमें रावण का राज्य है पूरी दुनिया में। इसीलिए किसी को मत देखो, किसी को भी मत देखो। नो वन, नो वन मीन्स नो वन। यही पुरुषार्थ है। मेरी बुद्धि सिर्फ बाबा को देख रही है, बाबा को महसूस करने में लगी हुई है, जुटी पड़ी है, सब एकदम रूट को क्लियर करे, सारा ट्रैफिक हटा रहे है। जैसे एक ब्राइड ग्रूम को मिलना होता है तो कैसे सब लोग साइड हो जाते हैं, दोनों का बीच में से लाते हैं। कहीं किसी वीआईपी को जाना होता तो कैसे पूरी सड़कें साफ कर दी जाती हैं, क्योंकि गाड़ी को एक जगह भी रुकना ना पड़े। अभी वही कार्य कर, आत्मा परमात्मा के साथ हर पल कंबाइन रहे तो बुद्धि में जितनी स्टोरीज का ट्रैफिक है, जितनी आत्माओं का ट्रैफिक है, सब हटा दो। वन लाइन, ओनली वन लाइन। रावण देखा है, जिनको घड़ी घड़ी जलाते हैं, सबसे पुराना दुश्मन है। ये भी समझते नहीं कि हम क्यों जलाते हैं। समझ जाइए ना ये कौन है, कब से जलाते आए, समझते हैं परंपरा से। अरे उनका भी कोई हिसाब तो चाहिए ना। तुमको कोई जानते ही नहीं, तुम हो ब्रह्मा के बच्चे। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, अरे हम ब्रह्मा कुमारियां हैं। अब इसमें देह नहीं देखना है अपना। हम्म ब्रह्मा कुमारियां सिर्फ बैच लगा के वाइट ड्रेस पहन के नहीं बन सकते। अगेन वो मुखौटा है। ब्रह्मा बाबा कहाँ बैठा है अभी? हम्म सच में ब्रह्मा कुमारियां हैं तो कहाँ बैठे हैं अभी? सूक्ष्म। सूक्ष्म है। तो अगर मैं सच में ब्रह्मा कुमार हूँ, मैं सच में ब्रह्मा कुमारी हूँ, तो मेरा मन बुद्धि कहाँ होना चाहिए? हर सेकंड सूक्ष्म में, सूक्ष्म से देख रही हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा को जानना है, कर क्या रहे हो आप वहां पे बैठ के? व्हाट यू आर डूइंग? परम धाम आप जा नहीं रहे, नीचे आप आ नहीं रहे, तो फिर वहां क्या चल रहा है? तो जब तक बुद्धि खाली नहीं होगी कैसे पता चलेगा? वहां का वायर वायर कनेक्शन कैसे होगा? कनेक्शन कैसे फॉर्म होगा जब इतनी मोटी देह रूपी परत जमी हुई है? तो तारे दोनों कैसे जुड़ेंगे? हम्म उनके बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। हम उनके पौत्रे ठहरे। सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। फिर शरीर भी पहले ब्राह्मण बनते हैं,
शरीर पहले ब्राह्मण बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, इतनी प्रजा कैसे रचते हैं ये तुम जानते हो, ये एडॉप्शन है। शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा। मेला भी लगता है। वास्तव में मेला वहां लगना चाहिए जहां ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती है। उस संगम पर मेला लगना चाहिए। ये मेला यहाँ है, ब्रह्मा बैठा है, तुम जानते हो, बाप भी है और बड़ी मम्मा भी, तो ये है ना। परंतु मेल है इसलिए मम्मा को मुकर्रर किया जाता है कि तुम इन माताओं को संभालो। बाप कहते हैं मैं तुमको सदगति देता हूँ, तुम जानते हो ये देवताएं हैं डबल अहिंसक। हिंसा नहीं करनी है, ना मन के साथ ना बुद्धि के साथ। पर क्या करना है फिर? डाइवर्ट करना है उसकी एनर्जी को। उसको कभी गलत सही नहीं बोलना है। बुद्धि तुम गलत कह रही हो, मन तुम गलत कह रहे हो, नहीं। उसकी ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म कर देना है। ऐसे सोचते हैं, उसे आत्मा देखते हैं, उसका कार्मिक देखते हैं, उसके ऊपर कितने विकारों का प्रकोप है, रहम दिल बनते हैं। मन और बुद्धि को ट्रेन करना है, उससे लड़ाई नहीं करनी, उसको चुप्पी सधा के बिठाना नहीं है, उसको सत्य दिखाना है, सत्य का अनुभव कराना है। मन और बुद्धि जब दोनों सत्य के अनुभव 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 अभ्यास 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 करते जाते हैं, वो संस्कार बन जाता है, वो हैबिट बन जाती है, वो इम्प्रेशन बन जाता है, वो कल्चर बन जाता है। वैसा ही फर्नीचर फॉर्म होता है, वैसी ही रचना होती है। बाप कहते हैं भक्ति से होती है रात, ज्ञान से होता है दिन। ज्ञान सागर एक बाप ही है, कोई और नहीं दे सकता, किसी और को नहीं देखना है, सिर्फ बाप दे सकता है ज्ञान। उसके लिए फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। बाप ही आकर ये समझाते हैं और बच्चों को ही समझाते हैं। शिव भगवान वाच है ना, शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर कोई में आते हैं, कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता हूँ, श्री कृष्ण तो बच्चा है ना। मैं तो उनको बहुत जन्मों के अंत में सो भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था के बाद ही मनुष्य भगवान को सिमरन करते हैं, परंतु भगवान को यथार्थ कोई भी जानते ही नहीं। तब बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। मैं भारत में ही आता हूँ। भारत की ही महिमा अपरम अपार है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिवीजन यही हुआ है, सबसे ज्यादा विभाजन, सबसे ज्यादा भटकन यही है। अभी भी देखो, ब्राह्मण बन के भी कितना धर्मों से अलग हो पाए। वेद शास्त्र पुराण उपनिषद, और यहीं पर सबसे ज्यादा है स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, बेटा धर्म, पत्नी धर्म, बेटी धर्म, पुत्र धर्म, गुरु धर्म, शिष्य धर्म, सब यही है, बाहर कहीं नहीं है। ये सब वर्ड्स ही नहीं है। वहां तो बस 4 रिलीजन में डिवाइड हो जाते हैं। क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सिख है, पर हिंदू, हिंदू कोई है ही नहीं। हिंदू कहाँ है कोई? सो मेनी डिविजन्स। एक का ना मिले दूसरे से, इतना हो गया है।
एक ही घर में 4 धर्म चल रहे हैं। तो भारत में ही आता हूँ मैं। मनुष्यों को देख अहंकार देखो कितना है, मैं फलाना हूँ, ये हूँ। अब बाप आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ ज्ञान के सब राज बताते हैं। यह है पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। 5000 वर्ष की बात है। शास्त्रों में फिर व्यास ने लिख दिया है कल्प की आयु लाखों हजार वर्ष है। वास्तव में है 5000 वर्ष का कल्प। मनुष्य बिल्कुल अज्ञान की कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। अभी तुम्हारी यह बातें कोई नया सुनेगा तो समझ नहीं सकेगा। इसलिए बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूँ। भक्ति भी तुम ही शुरू करते हो, अपने को ही चमाट मारी है। बाप ने तुमको पूज्य बनाया, तुम पुजारी बन जाते हो। ये भी खेल है। कोई कोई मनुष्य नर्म दिल होते हैं तो खेल देखकर भी रो पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया। सत्युग में रोने की बात ही नहीं होती। यहाँ भी बाप कहते हैं रोना नहीं है, रोते हैं द्वापर कलयुग में, सत्युग कभी रोते नहीं। पिछाड़ी में तो किसको रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी, अचानक मरते रहेंगे, हाय राम भी नहीं कह सकेंगे। विनाश ऐसा होगा जो जरा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं, इसलिए चीजें ही ऐसी बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम बंदरों की मैं सेना लाता हूँ रावण पर जीत पाने के लिए। अब बाप तुमको युक्तियां बताते हैं रावण पर जीत कैसे पानी है। सब सीताओं को एक एक 800 करोड़ आत्माओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। ये सब समझने की बातें कैसे होंगी, क्या प्रैक्टिस इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लगती है आप लोगों को? विच प्रैक्टिस? विच प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस? कैसे होगा ये? हम्म हम्म एक मिनट के शांति। शांति। क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन फिर से दोहरा दीजिए। बाबा ने कहा सब सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। ये सब समझने की बातें हैं। ये किस प्रैक्टिस से होगा? सारी सीताओं को रावण से छुड़ाना। हम क्या इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? ओम शांति। जितनी हमारी स्थिति पावरफुल होगी उतना ही हम मनसा सेवा करके साकाश द्वारा ये सब कार्य कर सकते हमारी स्थिति मजबूत यानी हम हैं। शरीर साइलेंट। यस, शरीर हम साइलेंट। साइलेंस में, हाँ, जितना साइलेंस वही पावरफुल तभी बन पाएंगे ना, जितना हम साइलेंस को अनुभव करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार। प्रैक्टिस करते करते जब हम उसका स्वरूप बन जाएंगे तब होगी बेहद की सेवा। Yes. भगवान उवाच, बच्चों को ही बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, स्पीक नो इविल, टच नो इविल, रिमेम्बर नो इविल। जिन बातों से तुम्हें कोई फायदा नहीं उनसे तुम अपने कान बंद कर लो। हम्म, कितनी तेजी से हम स्टोरीज में जाते हैं। तुरंत कान बंद। आत्मा कोई किसी की स्टोरी बता रहा है, तुरंत कान बंद। चाहे महिमा हो चाहे निंदा हो, हम्म, कान बंद। ना हमें निंदा सुननी ना ही हमें स्तुति सुननी। फुल स्टॉप। डीप साइलेंस।
अब तुमको श्रीमत मिलती है, तुम ही श्रेष्ठ बनेंगे। यहाँ तो श्री श्री का टाइटल सबको दे दिया है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, साइलेंट पॉइंट ऑफ लाइट, पीसफुल पॉइंट ऑफ लाइट। लाइट भी रोशनी वाली लाइट नहीं, पीसफुल, हल्कापन, एकदम हल्का। समझो और बाप को याद करो। कितना वंडरफुल हार जीत का ये बेहद का खेल है जो बाप ही समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया बाप, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप समान रहम दिल बनना, सबको दुखों से छुड़ा पतित से पावन बनाने की सेवा करनी। पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत 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 एक से ही, बस एक से ही अपना सारा प्यार, अपना सारा कुछ सिर्फ बाप को अर्पण करना। बहुत बहुत लव रखना है। बाप कहते हैं जिन रोया तिन खोया, इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें विचलित नहीं होना है। रोना मीन्स आंखों से आंसू बहाना नहीं होता है, विचलित, नो क्रिबिंग। नो क्रिबिंग। चंचल नहीं होना, अंदर से शांत। सीन है, मैं नहीं हूं। परिस्थिति है, मैं नहीं हूं। व्यक्ति है, मैं नहीं हूं। स्वभाव है, मैं नहीं हूं। इमोशंस हैं, मैं नहीं हूं। फीलिंग्स हैं, मैं नहीं हूं। ड्रामा है, मैं नहीं हूं। स्क्रिप्ट है, मैं नहीं हूं। डायलॉग्स हैं, मैं नहीं हूं। घबराहट है, भय है, मैं नहीं हूं। दोनों को विटनेस कर रहा हूं, जान रहा हूं ये सब है। तो ये तो है ही रावण राज्य ना, उसमें तो यही सब होना है। इसमें क्या वंडर, इसमें क्या आश्चर्य। रावण राज्य, रावण राज्य। मैं आत्मा भिन्न हूं, अलग हूं। वरदान, स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। राजा अर्थात दाता। दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता। रोज बाबा आजकल मांगने पर बहुत ध्यान खिंचवा रहा है। स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। किन राजाओं को? जो राजा दाता होता है। अभी क्या होता है, राजा अभी राज्य है, गवर्नमेंट है, तो आपसे टैक्स मांगती है, छीनती है ना। आपका पेट काट करके लेती है आपसे। आप दुखी हो, आप सुखी हो, आपको वो टैक्स पे करना ही पड़ता है। सत्युग, राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं।
जैसे बाबा के घर आज हम लोग जाते हैं तो बिना सौगात के घर नहीं आ सकते, स्पेशल उसके लिए एक प्रोग्राम रखते, सौगात बाबा देता ही है। क्योंकि बाबा हर एक बच्चे को राजा देखता है, हर एक बच्चे को बाबा राजा की दृष्टि से देखता है। अब हम कितना दाता बने हैं, जब हम दाता बनते हैं हम उतना कंप्लीट, प्योर, परफेक्ट, पीसफुल, साइलेंस के राजा बनते हैं, गुणों के राजा बनते हैं, शक्तियों के राजा बनते हैं, कर्मेंद्रियों के राजा बनते हैं, थॉट्स के राजा बनते हैं, इंटेलेक्ट के राजा बनते हैं, संस्कारों के राजा बनते हैं। तो पूरा यूनिवर्स हमें स्नेह की सौगात ऑफर करता है। टैक्स हम मांगते नहीं है, प्रजा स्वतः अपना सहयोग देती है। आप भी जिस पल स्व पर राज्य करने वाले राजा बनते हो, full control on yourself, complete control, thoughts, intellect, संस्कार, भाषा, शब्द, दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशंस, बोल, कर्म, स्व के कंप्लीट राजा। तो हर एक पूरा यूनिवर्स आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। बहुत पावरफुल है ये पॉइंट। राजा सतयुग का कभी मांगेगा नहीं, दादियों ने कभी मांगा नहीं, ब्रह्मा बाबा ने कभी मांगा नहीं। सौगात चल चल कर आती है, हेल्प चल चल कर आती है, यूनिवर्स आता है हेल्प करने को, कि आप इतना पावरफुल सेवा कर रहे हो, विश्व में सुख और शांति के लिए तपस्या कर रहे हो, तो पूरा यूनिवर्स षड्यंत्र रचता है आपको सहयोग देने के लिए। पहले स्व अधिकारी बनो, कंप्लीट स्व अधिकारी। कभी पास्ट आके हिला जाए, कभी फ्यूचर आके हिला जाए, कभी व्यक्ति आके हिला जाए, कभी परिस्थिति आके हिला जाए, ऐसे को नहीं मिलेगा सहयोग। आप साइलेंस व्रत रखने का संकल्प डालो, उसमें अपना फुल वफादारी, ईमानदारी डालो, जिज्ञासा डालो, दृढ़ता डालो, मैं तो करूंगा ही, मुझे तो करना ही है। पूरा यूनिवर्स साथ देता है। पूरा यूनिवर्स साथ देता है। अभी सहयोग नहीं प्राप्त होता क्योंकि अपने में अभी वो पवित्रता, वो स्वराज्य स्थिति नहीं है। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे लौकिक, अलौकिक, साथी, जी हाजिर, जी हजूर, हाँ जी कहते हुए स्नेही, सहयोगी बनते हैं। देख लो सारे संत महात्माओं को, दादियों को, ब्रह्मा बाबा को, जितना उनका पावरफुल योग उतना उनको सहयोग। आज तक दादी लोग के मुख से सुना कि उन्होंने कभी किसी से हेल्प ली थी?
बच्चे आके ऑफर करते थे, बड़े बड़े नेता आके ऑफर करते थे, चांसलर्स आके ऑफर करते थे, गरीब साहूकार सब आके ऑफर करते हैं, आप प्लीज यहाँ पर अपना सेंटर बनाओ, प्लीज आप अपना यहाँ पर सेंटर बनाओ, इनवाइट करते हैं। बाबा की एक मुरली में था, आज तो तुम जाते हो, तुम ऑर्गेनाइज करते हो, तुम्हें स्टेज से लेकर, कुर्सी से लेकर, पंडाल से लेके सब कुछ तुम्हें आज अरेंज करना पड़ता है। एक समय आएगा, बनी बनाई स्टेज होगी, बना बनाया पंडाल होगा, और बना बनाया वहां पर वो होगा, संगठन होगा, जहां सिर्फ आपको बुलाया जाएगा, प्लीज आकर स्टेज पर दो शब्द कहें। क्या वो चरितार्थ नहीं हो गया आज की डेट में? ये दादियों की तपस्या की देन है, जो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को इतने इनवाइट्स आने लग पड़े हैं। ये हम सबका पुरुषार्थ, इसमें कुछ भी नहीं है। दादियों का, ब्रह्मा बाबा का, एडवांस पार्टी का, वरिष्ठ भाई, गुप्त, कितने गुप्त बाबा के बच्चे जो साइलेंस की सेवा कर रहे हैं, मनसा सेवा बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? जहां देखो बुलाए जा रहे हैं। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, ये सतयुग की बाबा परिवार की बात कर रहा है। ऑर्डर नहीं चलाना, अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखना, तो आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। जिनको जिनको भी अभी सहयोग की प्रॉब्लम होती है ना, वो अंदर चेक करें। आप अभी अपने कर्मेंद्रियों के, अपने मन के, अपनी बुद्धि के, अपने संस्कारों के मालिक नहीं बने हो, इसीलिए बाहर से सहयोग नहीं मिल रहा है। अपनी योग की शक्ति को बढ़ाओ। इन सबको अपना पहले अंदर की प्रजा को, अपने अंदर के कर्मचारियों को, अपने अंदर की जो पूरी परिवार है, कर्मेंद्रियां सूक्ष्म और स्थूल, पहले उनको अपना सहयोगी और स्नेही बनाओ। पांच तत्व फुल सपोर्ट। स्लोगन है, सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे, तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। सर्व प्राप्ति के साधन है, पर वृत्ति उपराम है, तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। साधन से मुक्त साधना। ओम शांति। थैंक यू बाबा, मेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति मंगल। ओम शांति। भगवान ने श्लोक में बताया